नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा जिसे रवा केसरी भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और फेमस है। इसे हम आज बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा और मुंह में एकदम मक्खन की तरह घुल जाएगा। तो ये बनाना बहुत आसान है, थोड़े से स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी हलवा हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रवा केसरी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप घी। इसी मेजरमेंट से आप बाकी सारी चीज़ें भी लेंगे, सेम मेजरमेंट यूज़ करिएगा। इसी आधा कप से हम लेंगे रवा, यानी कि बिल्कुल छोटी वाली सूजी ली है। आधा कप शुगर, थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा पाइनएप्पल और ड्राई फ्रूट्स और 2 कप पानी। पानी हम जितना रवा ले रहे हैं, यानी कि आधा कप रवा लिया है उसका 3 गुना पानी ले रहे हैं और इस पानी को हमें उबालना है। इसमें मैं पाइनएप्पल डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। थोड़ी देर से उबलने देंगे। पाइनएप्पल यहाँ पे फ्लेवर और टेस्ट के लिए डाला जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं खुशबू के लिए, या फिर आप कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हल्की सी हल्दी, 1 पिंच हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा पीलापन आने के लिए। तो इस तरह से डाल के धीमी आंच पर इसको 2 से 4 मिनट तक उबलने देंगे, ताकि हमारा जो पाइनएप्पल है वो अच्छे से उसका अपना फ्लेवर पानी में छोड़ देगा। जब तक ये उबल के तैयार होता है मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देती हूँ। तो ये केसरी भात है तो ऑब्वियसली हमें केसर चाहिए। तो मैंने 1/4 कप में थोड़ा सा केसर भिगो के रख दिया है। इसे भी हम भिगो के थोड़ी देर के लिए अलग रख लेते हैं। अब हम पैन ले लेते हैं। जितना हमारा घी है उसमें से 2 चम्मच घी हम अब ये निकालेंगे। इसमें हमें करने हैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं काजू और बादाम। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। धीमी आंच पे, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। धीमी आंच पे करना है। हल्का सा रंग चेंज होने लगे आप ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लीजिए। इसके साथ ही मैं आपका डालूंगी इसमें किशमिश, और किशमिश को भी हल्के से रोस्ट कर लूँगी। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हो चुके हैं, इन्हें अलग हम निकाल के रख लेते हैं। अब बचा हुआ जो घी है उसे हम डालेंगे। फिर भी हम 2 चम्मच घी बचा के रखेंगे। जितना है सिर्फ उसमें से 2 चम्मच बचाया, बाकी घी हमने ले लिया है। अब इसमें हमारी जो सूजी है वो डाली। जैसे मैंने आपसे कहा, सूजी बिल्कुल बारीक वाली, यानी जिसे चिरौटी सूजी कहते हैं, वो ली है मैंने। और धीमी आंच पे हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल लिखा हुआ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे सारे रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से सिक गई है। चारों तरफ से तेल भी निकल रहा है। बहुत ही धीरे स्लो प्रोसेस है। इसी बीच हमने जो हमारा पाइनएप्पल तैयार किया है उसे छान के ले लेते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए। अगर आप पाइनएप्पल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसी क्वांटिटी में पानी हल्का सा गर्म करके आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये हमने छान लिया है इसे। अब देखते हैं कि हमारी जो सूजी है वो भी बहुत अच्छे से सिक चुकी होगी। देखिए चारों तरफ से घी निकल रहा है, ये इसका साइन है। अगर घी निकलने लग जाए मतलब आपकी सूजी अच्छे से सिक चुकी है। तो प्लीज़ इस कंडीशन में ही पानी डालें। अब हम ये जो पानी था हमारा पाइनएप्पल वाला उसे डाल देते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं केसर का पानी। अब धीमी आंच पे ही इसे पकने देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जल्दी ही सूजी हमारा जो पानी है वो बिल्कुल सोख लेगी। ये देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया परफेक्टली तैयार हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी डालते ही इसका रंग, स्वाद, टेक्सचर सब कुछ बदल जाएगा। एकदम सॉफ्ट हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। इसे हमें पूरी तरह से एक चीज़ का ध्यान रखना है, आग को हमें तेज़ बिल्कुल नहीं करना है। सब कुछ हमें धीमी आंच पे ही करते रहना है। अब हम डाल देते हैं इसमें इलायची का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, और अच्छे से अब मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, आप पूरी वाली आलू की इस सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर देखें। ये मेरी बहुत ही फेमस वीडियो है। ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो ये वाली आलू की सब्ज़ी ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया है।
और साथ ही साथ अगर आप मिठाई बना रहे हैं तो चना दाल से बनी हुई ये मोतीचूर के लड्डू ज़रूर बना के देखें। तो इन सभी रेसिपीज़ की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब दोस्तों आपको याद है हमने 1 चम्मच घी बचा के रखा था, वो बचा हुआ घी अब हम पूरा इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ओवरऑल आधा कप घी का इस्तेमाल इसमें किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और बहुत ही बढ़िया स्वाद। खुशबू तो इतनी है कि पूरे कमरे में फैल चुकी है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि जो अभी घी डाला है उसमें भी उसका जो अच्छे से स्वाद और टेस्ट आ जाए और ये रेडी हो जाए। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो बस दोस्तों 2 मिनट हो गए, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। देखिए एकदम मुंह में मक्खन की तरह घुलने वाला, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी। और जैसा कि मैंने कहा हमने इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए डाला है तो वो हल्की सी फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप कटोरी में डाल के आप इसको इसे सजा के परोस सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करने पे ऑल लिखा हुआ बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आप अपने कमेंट्स को लिख के ज़रूर बताएं।